यूट्यूब के चैनल युवान सरकार में आज युवान सीरीज के अगले एपिसोड में आज केंद्रीय बजट 2025-26 को का अध्ययन करेंगे। 18वीं लोकसभा का दूसरा बजट यानी केंद्रीय बजट 2025-26 में जो 18वीं लोकसभा संपन्न हुआ था, इसके दूसरा बजट है। दूसरा बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। बजट का कुल आकार 50,65,345 करोड़। बजट का कुल आकार 50,65,345 करोड़। बजट में एक आय का स्रोत होता है, एक व्यय में हिस्सेदारी, यानी कहाँ से पैसा आता है और कहाँ पैसा जाता है। बजट में आय के स्रोत हैं, सर्वप्रथम पैसा उधार से आता है। उधार से यानी हम कहीं से लेते हैं पैसा ऋण के रूप में या और किसी के रूप में, यानी उधार के रूप में। दूसरा इनकम टैक्स से आता है, आयकर से। तीसरा पैसा जीएसटी से आता है। चौथा आता है निगम कर से। व्यय में हिस्सेदारी यानी पैसा मेरा कहाँ कहाँ जाता है। सबसे ज़्यादा राज्यों का कर है। राज्यों का कर के हम शुल्क यानी राज्यों का हिस्सा 22% है और ब्याज अदायगी में 20% है। अभी हम बजट का कुल आकार देख रहे थे, 50,65,945 करोड़। आय के स्रोत में उधार 24%, आयकर से पैसा आता है 22%, जीएसटी से 18%, निगम कर से 17%। और पैसा जाता कहाँ है, तो राज्यों के हिस्सेदारी में 22% जाता है। ब्याज अदायगी में जो हमने उधार लिया है उसके अदायगी में, उसके ब्याज की अदायगी में 20% पैसा हमारा जाता है। उधार और अन्य देयताओं में 24%, अभी हमने देखा। आयकर में 22% जो पैसा हमारा आता है, जीएसटी से 18%, निगम से 17%। और पैसा कहाँ जाता है, राज्यों का कर के हम शुल्क हिस्सा 22%, ब्याज भुगतान में 20%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% और रक्षा के क्षेत्र में हमारा 8% खर्च हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 8वीं बार बजट पेश किया। बजट की विषय वस्तु गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा। बजट की विषय वस्तु है गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। और 5वां है आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। देश को फूड बास्केटबॉल ऑफ वर्ल्ड बनाने पर जोर दिया गया है। विकसित भारत की आकांक्षाओं में शामिल क्या क्या है, यानी भारत को विकसित बनाना है, भारत की जो विकसित पहल है इसके आकांक्षाओं में शामिल है। क्या क्या शामिल है इनको हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम है विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बदले मध्यम वर्ग की व्यय करने की क्षमता को बढ़ाना, यानी भारत के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं इनके खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। निजी क्षेत्रों के निवेशों में नई जान डालना, परिवारों के मनोभाव में उल्लास लाना। विकास की इस यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजन हैं, यानी विकास की जो यात्रा है यानी किस गति से हमारा विकास करेगा 2025-26 के बजट में यह प्रावधान दिया गया है। इसके शक्तिशाली इंजन हैं 4। इसके 4 इंजन हैं, इनको हम देखते हैं। कृषि है, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 इंजन हैं। हमको पहुंचना क्या है, सुधार में ईंधन क्या है, सुधार करना होगा। मार्गदर्शन और प्रेरणा समावेशिता है। गंतव्य यानी पहुंचना कहाँ है, विकसित भारत तक पहुंचना है। प्रथम इंजन को अब हम देखते हैं। अभी हमने 4 इंजन देखे, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। इसमें प्रथम इंजन है कृषि। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
पहले चरण में 100 कृषि जिलों को शामिल करना है। 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। किससे? धन धान्य कृषि योजना से। इसमें दलहन में तूर है, उड़हर है, मसूर में आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए 6 वर्ष योजना प्रारंभ किया गया है। यानी 6 वर्षीय योजना में दलहन में आत्मनिर्भर बनाना, दलहन में है तूर, उड़हर, मसूर। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन में है 100 नई बीज किस्में वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार में 100 नई बीज किस्में वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना। इसके बाद है मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग पर भी इसमें बल दिया गया है 2025-26 के बजट में। मत्स्य उद्योग में भारत मत्स्य उद्योग उत्पादन और जल कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा बड़ा देश है। अब कपास उत्पादकता मिशन। कपास उत्पादकता मिशन, इसके लिए कपास उत्पादकता मिशन 5 वर्षीय योजना है। वस्त्र उद्योग के लिए 5F यानी फर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसान, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालीन ऋणों का लाभ देना, यानी कम समय के लिए ऋण देना। दूसरा है केसीसी ऋण की सीमा। केसीसी ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। असम के नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र की स्थापना करना। सहकारी क्षेत्रों के लिए एनसीडीसी को सहायता। सहकारी क्षेत्रों के लिए एनसीडीसी को सहायता प्रदान करना। दूसरा इंजन है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। इसमें सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। निवेश और कारोबार कितने का है? निवेश सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम उद्यम। सूक्ष्म, लघु, मध्यम। सूक्ष्म के लिए 2.5 करोड़ यानी 2.5 करोड़, लघु उद्यम के लिए 25 करोड़, मध्यम के लिए 125 करोड़। और कारोबार सूक्ष्म के लिए 10 करोड़ इसको बढ़ाकर कर दिया गया, लघु के लिए 100 करोड़ और मध्यम के लिए 500 करोड़ कर दिया गया है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था। 5 लाख रुपये तक की सीमा, पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी होंगे, यानी 5 लाख रुपये तक की सीमा है सूक्ष्म उद्यमों के विशेष क्रेडिट कार्ड के लिए। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी होंगे। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन। विशिष्ट क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन है फुटवेयर और लेदर उद्योग, खिलौना उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करना भी लक्ष्य है। विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। विनिर्माण मिशन के तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण, जिसमें सौर ऊर्जा, ईवी बैटरियों, इलेक्ट्रोलाइजर, विंड टर्बाइन आदि के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाना। तीसरा इंजन है निवेश। तीसरा इंजन है निवेश। लोगों में निवेश। सूक्ष्म सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं का पोषण सहायता। अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब मतलब 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में प्रयोगशालाओं की स्थापना। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ब्रॉडबैंड सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच को बढ़ाना। भारतीय भाषा पुस्तक योजना। डिजिटल भारतीय भाषा पुस्तक की उपलब्धता। वैश्विक विशेषज्ञता के साथ 5 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। वैश्विक विशेषता के साथ 5 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना। 500 करोड़ रुपये के साथ AI उत्कृष्टता केंद्र। 500 करोड़ रुपये के साथ AI उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। डे केयर कैंसर की केंद्र की स्थापना। डे केयर कैंसर केंद्र की स्थापना।
3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर कैंप की स्थापना करना है। चिकित्सा शिक्षा का सुधार, अगले 5 वर्षों में 75,000 नई सीटों का लक्ष्य। 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। अर्थव्यवस्था में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश, प्रत्येक मंत्रालय में 3 वर्षीय परियोजनाओं को पीपीपी मोड में लाना। 1.5 यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देना। सभी राज्यों को 50 वर्ष की अवधि के लिए 2028 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण सभी राज्यों को 50 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। 2028 तक जल जीवन मिशन योजना का मिला विस्तार। परमाणु ऊर्जा मिशन में 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य। निवेश होंगे 20,000 करोड़ रुपया। 25,000 करोड़ की लागत से होगा सामुद्रिक विकास निधि की स्थापना। बिहार में नए एयरपोर्ट और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का होगा विस्तार। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि की होगी सिंचाई। पीएम गति शक्ति पोर्टल, पीएम गति शक्ति पोर्टल, निजी क्षेत्रों को अवसंरचना डेटा उपलब्ध कराने की योजना। पर्यटन क्षेत्र में सुधार, भारत में चिकित्सा पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रों में निजी भागीदारी और मेडिकल टूरिज्म का विस्तार। नवाचार में निवेश, नवाचार में निवेश है अनुसंधान विकास और नवाचार में होगा निवेश। 20,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण व भारतीय ज्ञान प्रणाली का संग्रह। चौथा इंजन और अंतिम है निर्यात, निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन मिशन का उद्देश्य है क्षेत्रीय और मंत्रालय लक्ष्यों के अनुरूप निर्यात को बढ़ावा देना। संबंधित मंत्रालय है वाणिज्यिक मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। भारत ट्रेड नेट, भारत ट्रेड नेट बीटीएन, डिजिटल व्यापार अवसंरचना को जोड़ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक आपूर्ति के साथ जोड़ना। भारत ट्रेड नेट में उद्देश्य है डिजिटल व्यापार अवसंरचना को बढ़ावा देना, भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक आपूर्ति के साथ जोड़ना, घरेलू विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना। जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। एयर कार्गो भंडारण की सुविधा, एयर कार्गो अवसंरचना और भंडारण में सुधार, कार्गो जांच और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना। ईंधन के रूप में सुधार है, ईंधन के रूप में सुधार। एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए होगा भारतीय डाक भुगतान बैंक का विस्तार। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक का विस्तार किया जाएगा। 2025 में राज्यों के लिए निवेश अनुकूलता सूचकांक किया जाएगा लॉन्च। संशोधित अनुमान 2024-25, संशोधित अनुमान 2024-25, बजट संशोधित 2024-25 47,16,487 करोड़ का था। 2024-25 का बजट 47,16,487 करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का था 4.8%, राजस्व घाटा था 1.9%। बजट अनुमान 2025-26, बजट 2025-26 में 50,65,345 करोड़। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4%, राजस्व घाटा 1.5%। यानी 24-25 में 24-25 का जो बजट था 47,16,487 करोड़, ये संशोधित बजट था। राजकोषीय घाटा जीडीपी का और
4.8% था और राजस्व घाटा बजट का 1.9% था। जबकि बजट जो अनुमान है अभी जो पेश किया गया है 25-26 में, इसमें 50,65,345 करोड़ का है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का लक्ष्य है 4.4 रखने का और राजस्व घाटा 1.5% का। संशोधित कर दर संरचना, टैक्स में जो परिवर्तन किए गए हैं इनके बारे में दिया गया है। 0 से 4 लाख तक 0% का टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, 24 लाख से अधिक 30% टैक्स है। व्यक्तिगत कर आय में 12 लाख रुपये तक के व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। 12 लाख रुपये तक व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं। 75,000 रुपये मानक कटौती के कारण वेतन भोगी करदाताओं को 12.75 लाख तक कोई शुल्क नहीं। 12 लाख व्यक्तिगत आय है, इसके बाद 75,000 मानक कटौती है वेतन भोगी को, यानी वेतन भोगी को 12,75,000 रुपये तक पर कोई शुल्क नहीं। प्रमुख मदों पर व्यय, अब अंत में हम देख रहे हैं कि किस मद में कितना खर्च किया जाएगा जो महत्वपूर्ण है। जैसे रक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा 4,91,732 करोड़ रुपया, सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा रक्षा के क्षेत्र में है 4,91,732 करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास में 2,66,817 करोड़ रुपया। गृह मंत्रालय में है 2,33,211 करोड़ रुपया। कृषि के क्षेत्र में है 1,71,437 करोड़ रुपया और शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ रुपया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा रक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा, दूसरा ग्रामीण विकास में गृह मंत्रालय, तीसरा गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री में, चौथा कृषि के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा 2025-26 में के बजट में। अभी हम युवान सीरीज में बजट 2025-26 को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। आज युवान सीरीज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम गंगा नदी तंत्र को विस्तृत रूप से मैप के आधार पर देखेंगे या गंगा नदी के चित्रण के साथ देखेंगे। धन्यवाद।